बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानदेव बाबा देवी को प्रणाम, परमात्मा एक भगवत प्राप्ति निष्काम कर्म साधने के लिए कर्म के परमात्मा एक सोच में बरकरार परिषद पूर्वक के अंतर्गत राम कवि जिले में परम पूज्य परमात्मा भगवान की साधना चर्चा करके इस चर्चा में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। उसी तरह महानदेव जी बाबा देवी जी उपस्थित हैं। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक भी उपस्थित हैं। जोटोड़ा परिषद से सह कार्यकर्ता माननीय बघेली जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। खगेली से अटल टोला से और जोटोड़ा के जवाबदार से उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त मुझे संचालक जी बाबा की शिकों पर विचार रखने बुला है। मैं अपने सबके द्वारा विचार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानदेव बाबा देवी जी को प्रणाम, परमात्मा। अभी हमारे बीच में जो चर्चा बैठक के माध्यम से विचार अनुभव सेवक और सेविकाओं ने दिए, आज हमारे महान त्यागी बाबा जिंदेव जी इन्होंने भगवान की प्राप्ति की और प्राप्त करके दुखी कष्टी मानव का दुख दूर किया। उसी प्रकार अपने परिवार का भी दुख साथ में किए उन्होंने, क्योंकि आप हमारे महान त्यागी बाबा जिंदेव जी अगर नहीं होते तो हम दुखी कष्टी मानव पता नहीं कैसे और क्या होते। जब इस चर्चा बैठक के माध्यम से और इस चर्चा बैठक जो हर गांव में रखी जाती है, इसमें जन जागृति भी होती है और जो सोए हुए मानव है उनको जगाने का प्रयास करते हैं। आज हर गांव में ऐसा नहीं कि कोई गांव छूटा हो और कोई गांव में नहीं हुए। हर गांव में दुखी कष्टी मानव है, परंतु आज भी अंधश्रद्धा में पड़े हुए। जिन लोगों को इस धर्म के बारे में विचार देते हैं वो आज भी गलत समझते हैं। गलत इसलिए समझते हैं कि जो धर्म में परमात्मा एक में जो जुड़े हुए हैं सेवक, कुछ सेवक ऐसे हैं जो गलतियां कर लेते हैं और उस गलतियों का परिश्रम में मिलता है। तो अपन धर्म से जुड़े हैं, एक भगवान के कार्य कर रहे हैं और एक भगवान को हमने वचन दिए हैं कि मैं अपने जीवन भर एक भगवान के कार्य करूंगा। जब अपन वचनबद्ध हो गए हैं तो उस वचन को भूलना क्यों? हमने शुरुआत जब कार्यकर्ता के निवास स्थान पर जाते हैं, अपन ने मरने का वचन दिए हैं और एक भगवान के कार्य करने का वचन दिए हैं, तो इस वचन से अपन भटक रहे हैं क्यों? तो अपन सीधा सा है कि अपन मरे नहीं हैं। जब अगर मर जाते तो पुरानी जो बुराई है, अपने मन में जो क्रोध है, ये सब सारी चीजें निकल जाती। और अपन उस लायक मरे नहीं है। तो आज भी हमको मौका है और समय है, क्योंकि आज हमारा परिवार, हमको मालूम है अपने आप में कि हमारा परिवार जो भी यहाँ पे सेवक लोग उपस्थित है, सेविका लोग उपस्थित है, कि हम किस प्रकार से अपन धर्म में जुड़े हैं, तो किस प्रकार से अपने को चलना है, किस प्रकार से अपने को रहना है, किस प्रकार से अपने को वातावरण अपने आजू बाजू का रखना है। ये सब सारी चीजें अपने को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक कि अगर अपन समझेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, विचार रखेंगे नहीं, तो आगे वाले कभी कुछ नहीं सोच सकता है।
क्योंकि हमको सोचना पड़ेगा भाई ये धर्म ऐसा है कि सारी देवी देवताओं का विसर्जन करके अपन इस धर्म में जुड़े हैं। अब बताओ कि अपने को अगर इस धर्म से अगर छूट गए या बंद कर दिए अपन ने इस धर्म के कार्य करने का, तो अपन कहाँ के रहेंगे ये बताओ भाई। तो सेवकों को समझ में आना चाहिए कि अपन ने सब सारी चीजें को विसर्जन कर दिए हैं, तो अपने को एक भगवान एक कार्य लगन से करना चाहिए, तन और मन से। आज चर्चा बैठक होती है, हर गांव में चर्चा बैठक बाबा ने आदेश किया कि हर गांव में चर्चा बैठक हो, जहाँ सेवक लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए। सेवक लोग गांव के चर्चा बैठक में गांव के ही सेवक उपस्थित नहीं होते। इन सेवकों के ऊपर में कितना भी अपन ने प्रेशर डाले, परंतु आज भी सुधरना नामुमकिन हुए हैं। तो ऐसे सेवकों के जो कार्य है मेरे हिसाब से तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बोला है जो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा, तत्व शब्द नियम से चलेगा, वही बाबा का सेवक बनेगा और बन के रहेगा। तो आज हम लोग कर क्या रहे हैं? इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई, ये सब सारी चीजें हमारे धर्म में चल रहा है। तो हम बाबा के सेवक है क्या? अपन है ही नहीं है। जब ये सारी चीजें हमारे पास में हैं तो अपन मरे नहीं हैं। हमने मरने का वचन दिए पर अपन मरे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास में ये सब सारी चीजें बुराइयां है आज भी। आज अगर मान के चलो कोई सेवक कुछ कर रहा है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी खुद सेवक लोग टांग खींचते हैं। अरे हमारा कहना है कि उस जो बढ़ रहा है सेवक उसको बढ़ने दो। वो तत्व शब्द नियम से चल रहा है, बाबा के आदेश पे कार्य कर रहा है, वो बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दो। अपने कर्मों द्वारा बढ़ रहा है और सेवक उन्हीं की टांग खींचते हैं। तो ऐसा न करते हुए अब बाबा ने बताया कि अपने सेवक और सेवक परिवार में एकता। तो अपने सेवक परिवार में एकता है क्या? अभी यहाँ पे कार्यक्रम 6 तारीख का कार्यक्रम जब हुआ, वहाँ लगभग इस परिसर के समस्त सेवक सेविका उपस्थित हुए थे, जिसमें से एक सेवक के प्रति, वो भी सहकार्य करता है, उनके प्रति इतनी नाराजगी आई लोगों को कि लोगों में भावना क्या आई? तो हमको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। चर्चा बैठक है, भगवान की उपस्थिति में होती है, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी के आदेश अनुसार होती है। इस चर्चा बैठक में जो सीख और सिकवन अपने को मिलती है, वो आगे भविष्य के लिए हमारे बहुत जरूरी है कि हमारे भविष्य में आगे काम आएगी ये चीज, और आती है। अगर जो तत्व शब्द नियम से नहीं चलता तो उसके लिए तो रॉन्ग साइड है वो, और जो तत्व शब्द नियम से अगर चलता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उसके जो जीवन है बहुत अच्छा से व्यापन होगा। क्योंकि बाबा ने बताया है हमको कि अगर जो गरीब से गरीब इस धर्म में जुड़ता है, दुखी कष्टी मानव जब जुड़ते हैं तो अपना दुख बता करके जुड़ता है कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी है, मैं पंडा पुजारियों से परेशान हूँ। ये सब सारी चीज़ें अनुभव में मिलते हैं, अपने को अनुभव सुनने को मिलता ही है। हर चर्चा बैठक अटेंड करो, बिल्कुल एक से एक अनुभव सामने आता है। जब आता है सामने अनुभव, तो ये चीज़ को पकड़ के चलना चाहिए ना। वो 3 दिन के कार्य करता है, 7 दिन के कार्य करता है, 11 दिन के कार्य करता है। अनुभव के उस दिन उसके दुख, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। तो ये भगवान है धर्म में।
निरंतर कार्य करते हैं भगवान हमारे लिए, निरंतर यानी लगातार। पर भगवान के कार्य करने में हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो हमारे में ऐसे गुण होना चाहिए। हम चर्चा बैठक में जाते हैं, हम यहाँ पे अच्छे गुण सीखने आए हैं, अच्छे विचार लेने आए हैं, अच्छा विचार मिले हमको। क्योंकि ये जो धर्म है, ये जो चर्चा बैठक है, एक दूसरे से मिलकर के ही चर्चा बैठक बढ़ती है, चर्चा बैठक में ज्ञान मिलता है। अकेले में ज्ञान नहीं मिलता, चर्चा बैठक के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है अपने को, और एक दूसरे का सहयोग जरूरी है अपने को। तभी तो अपना परिसर जो है, जैसे बालाहाट मंडल है, ये बालाहाट मंडल चल सकता है। तो अपने को एकता बताना चाहिए, एकता का परिचय बताना चाहिए कि अपन चलो भाई कोई भी परिसर में अगर गए तो उस परिसर में ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों की उपस्थिति होना चाहिए, सेविका लोगों की उपस्थिति होना चाहिए। समय 2 घंटे का रहता है, 1 घंटे का रहता है, उसमें उपस्थिति देना चाहिए। ये चर्चा बैठक है। अगर आज मान के चलो चर्चा बैठक है, इस चर्चा बैठक में ज़्यादा से उपस्थिति नहीं हुई है और कहीं अगर दूसरा अगर कार्यक्रम रहे तो वहाँ पे बरोबर है सेवक लोग कि वहाँ पे जरूर जाएंगे वो लोग, और 2 घंटे की जगह में 4 घंटा जरूर देंगे। पर चर्चा बैठक में 2 घंटा 1 घंटा समय नहीं दे सकते। ये धर्म है भाई, धर्म को कैसा चलाना है, कैसा आगे बढ़ाना है, ये हमारे ऊपर में है। हमको बढ़ना पड़ेगा आगे, हमको चलना पड़ेगा आगे। ये सभी सेवक अपनी जिम्मेदारी अपने साथ में लेना चाहिए कि मैं बाबा का सेवक हूँ और जो बाबा ने जो आदेश किया है उस आदेश पे मेरे को कार्य करना है और आगे बढ़ना है। अपनी अपनी गृहस्थी को लेकर चलो, अपने अपने परिवार को लेकर के चलो, तब वो सेवक कामयाब होगा, तभी सेवक कामयाब होगा। अगर बोलेगा यार वो सेवक क्या कर रहा है, वो सेवक क्या कर रहा है, तो उसमें कुछ नहीं मिल सकता अपने को। भाई अपनी जवाबदारी है ये, अपना परिवार को आगे बढ़ाने की जवाबदारी मेरी है, मैं दूसरे के ऊपर ये नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे को, मैं अपने लिए जुड़ा, अपने परिवार के लिए जुड़ा। मेरे को कैसा चलना चाहिए, मेरा परिवार चलना चाहिए कैसा, ये अपने को समझ में आना चाहिए। अगर आज मैं अगर गलत चलता हूं तो मेरा परिवार गलत चलेगा। ये सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी लगी हुई है, तो हमको निष्काम सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। निष्काम सेवा, जब तक के अगर अपन निष्काम सेवा नहीं करेंगे तब तक के अपन आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बाबा ने बताया है और बाबा ने खुद किया है ऐसा काम, ऐसे कार्य बाबा ने किया है। कहीं अगर चर्चा बैठक में अगर गए बाबा तो एक खड़ा सुपारी किसी के आम नहीं खाए और एक गिलास पानी नहीं पिए। तो ये चीज हमको हमारे बीच में आना चाहिए, ये चीज हमारे सामने होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी करें, कोशिश तो करके देखो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तब ये बाबा ने मानव धर्म का निर्माण किया। अरे हमारे जैसे कितने गरीब मानव हैं, कितने और गरीब मानव हैं, ये सोचो। धर्म में अपन जुड़े हैं अच्छा होने के लिए, अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हैं। लिखाई से, पढ़ाई से, खाने से, कपड़ा लत्ता से, यानी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए इस धर्म से अपन जुड़े हैं। परेशानी से मुक्त होने के लिए अपन आगे जुड़े हैं। तो इस धर्म में परेशानी दूर होती है, परंतु वो तत्व शब्द नियम से चले तब। तत्व शब्द नियम से अगर जो चलेगा उसके यहाँ ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। पर वही है कि आज अगर अपन चर्चा बैठक में अपन सुन तो रहे हैं, कल अगर पूछे तो कुछ याद नहीं, कहाँ गए थे, कहीं नहीं, और क्या लाए तो कुछ नहीं। ये किस्सा है सेवकों की। तो हमको आगे बढ़ना है, अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य आगे बढ़ाना है। हमको खुद को बनाना पड़ेगा। भाई कैसा बनाना है हमको मालूम है।
हम धर्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि अपन ये धर्म से जुड़ गए, सुबह की विनंती किए, शाम की प्रार्थना किए, अरे इसके ऊपर अमल करो, इसके ऊपर विचार करो। शाम की प्रार्थना में प्रार्थना कर लिए, इसके ऊपर फिर विचार करो बैठ करके। सुबह विनंती कर लिए, फिर उसके बाद में विचार करो इसके ऊपर में। ये सुबह की जो विनंती है, बाबा के मुख कमलों द्वारा विनंती लिखी गई है। तो इस चीज को समझो, पहले इस चीज के ऊपर अमल करो। आज अगर अपन अच्छे हैं तो हमारा परिवार है वो भी अच्छा है, हमारे आजू बाजू लोग भी हमारे बरोबर सुधरेंगे। अरे मत धर्म में जुड़े हो, परंतु हमारी आदत, हमारे विचार आचरण देखते हुए तो बाजू वाले सुधरेंगे। आज अपन अगर अपन ही नहीं सुधरे तो हमारा परिवार भी नहीं सुधरेगा, बाजू वाले भी नहीं सुधरेंगे। तो हमको जरूर है कि सुधरना जरूरी है। अपने को मुखिया जो होता है परिवार का, उसको जरूरी है सुधरना। वो सुधर गया तो उसका परिवार सुधरेगा, उसका मोहल्ला सुधरेगा, उसका गांव सुधरेगा और उसका देश सुधरेगा। जो आज भी अंधश्रद्धा में है वो जरूर आएगा, क्योंकि पैसे से मजबूर हो गए हैं लोग। और जिसके पास पैसे है वो तो खैर करता ही है, लेकिन हम जैसे गरीब मानव जो है वो मजबूर हो गए हैं, पैसे से हो गए। हम कहाँ से देंगे? 15 दिन ठीक रहते हैं, पंडा पुजारी के पास में जाते हैं, 15 दिन ठीक रहते हैं, 15 दिन के बाद में वही कंडीशन आ जाती है। तो ये चीज अगर हमारे बीच में अगर है, अगर अपन चले वैसे, तो पता नहीं कितने सेवक इस धर्म में जुड़ेंगे, कितने सेवक बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। और हमको उस लायक चलना पड़ेगा, हमको उस लायक नमना पड़ेगा, हमारे पास वैसा विचार होना चाहिए, तब अपन आगे बढ़ सकते हैं और धर्म आगे बढ़ सकता है। क्योंकि धर्म को बढ़ाना वो हमारे ऊपर में है। आज अगर अपन सेवक है बाबा के, तो सिख और सिखवन पे चलना पड़ेगा, बाबा के आदेश पे कार्य करना पड़ेगा। तो हमको चलना चाहिए, विचार रखना चाहिए। और यहाँ पर जो भी जितने भी सेवक सेविका उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय कोल्हा परिसर से राजकुमार जी राउत कार्यकर्ता जी, जिन्होंने अपने बाबा की शिकन पर विचार दिए, बहुत अच्छे विचार। तो इन्हीं विचारों को सभी सेवक सेविका ने अमल में लाना चाहिए। और हम जब चर्चा बैठक में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग आना चाहिए चर्चा बैठक में, ताकि क्या है, हम मान के चलो यदि किसी परिवार से एक व्यक्ति यदि आया है और 3 घर में है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 3 आदमी जो है वो एक को बिगाड़ देगा। इसलिए क्या है, वो 3 आया और एक घर में रहे तो वो 3 आदमी क्या है, एक व्यक्ति को सुधार सकता है। तो इसलिए अपने परिवार से ज़्यादा चर्चा बैठक में लाना चाहिए। इसी चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए